धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। और भाई एक रिक्वेस्ट है, अपनी इज्जत के साथ रहो, मान मर्यादा में रहो। क्योंकि अब हम लोग बोल रहे हैं कि कलयुग आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पहले बहुत अच्छा था। नहीं, हम भी अपने बुजुर्गों से सुनते थे। एक ऐसी शर्मनाक घटना का जिक्र करूंगी जो बचपन में सुने के बताते भी शर्म आ रही है। एक जमींदार जिसके 2 बेटे 2 बेटियां, माँ बाप नहीं, और वो जमींदार और उसके घरवाली। इस परिवार को तो छोटा ही परिवार मानते थे, बड़ा नहीं मानते थे। लेकिन पहले तो कोई बच्चे होते थे, 4 बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मानते थे, कम भी नहीं मानते थे, बट अच्छी फैमिली मानते थे। तो बड़ा लड़का 17 साल का हो गया। और पहले का ज़माना क्या था, लेडीज़ काम करती घर का और बहुएं खेत का भी करती, घर का भी करती, पशुओं का भी करती। और जो बुजुर्ग सास होती वो दूध जमा दिया, बिलो लिया, मक्खन निकाल दिया, बच्चे संभाल लिए। उनके ऊपर काम का ज़्यादा दबाव नहीं होता था। बहू आ गई तो तुम रेस्ट करो, आराम से हल्के फुल्के काम करो, बहुएं काम करेंगी। तब क्या हुआ, बड़ा बेटा 17 साल का हो गया और उसके पिताजी बाहर गए हुए थे। वो बोला, दादी आप कहते हो बहुत दिन हो गए खेत में जाए, चलो खेत दिखा के लाता हूँ। बोली, ना बेटा, खेत का के है, तेरी मार जावा खेत में, ठीक है, अपना बढ़िया है। बोला, ना चल, आज तन अभी खेत दिखा के लाऊंगा। उसने सोची पोता ज़्यादा जिद कर रहा है, चल मैं भी चलती हूँ। खेत में चली गई तो क्या किया, ले गया चारों तरफ ट्यूबवेल। पहले इसके होते थे इंजन का ट्यूबवेल, आराम से दिखाया, ये चल रहा है दादी, मैं भी चला लेता हूँ, हैंडल मार लेता हूँ। ये बाजरे का खेत देख, यो जवार का खेत देख, यो देख, खूब दिखाया। बोली, हाँ भाई फसल बहुत अच्छी हो रही है। बोला, ठीक से। बोली, चल बेटा घर चला। पता नहीं उस लड़के की पहले से प्लानिंग थी या एकदम कोई शैतान सवार हुआ। बोला, ना थोड़े से रुक कर चलेंगे। बोली, बेटा अंधेरा होने वाला है, चल। और वो बोली, साइकिल पर कैसे लेके चलेगा मेरे को फिर अंधेरे में। बोला, ना दादी, मैं साइकिल से अच्छे से ले आया था ना, ऐसे ही अच्छे से लेके चलूँगा। बोली, बेटा मेरे से चलिया नहीं जाता। बोले, कोई बात नहीं। उसने जो कहने नहीं चाहिए वो गलत काम उसके साथ, दादी के साथ कर दिया। और ये बोल दिया, अगर कुछ भी बोली तो पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा कुल्हाड़ी से, ठीक? चुपचाप। दादी समझदार लगाओ या समय बलवान लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो दादी बेबस थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो दादी घर आ गई, उसने सोची तेरा परिवार भरा पूरा नष्ट हो जाएगा और वो अपमान की घूंट भरकर रहेगी। वो तो मन में आए तभी, देखो परिवार में, गांव में, रिश्तेदारी में ऐसे जाना ही पड़ जाता। जब भी बाप जाए कहीं तभी बेटा दादी को साइकिल पे लेके जाए। तो दादी आना का निकलना। बोले, क्यों दादी, मैं ठीक नहीं लेकर चलाता। तो उसकी माँ ने भी मना कराया। बोली, ना बेटा, क्या करेगी तेरी दादी, तू तो 10-20 दिन में ले, हर दादी ने लेकर चला जा। दादी ना, दादी जाओगी, पूछो दादी से। दादी डर के मारे बोल दे, हाँ देख आऊँगी। क्या बोले, उसको तो ये पता था कि भूत सवार है इस लड़के के ऊपर। तो बहुत दिन हो गए इस घटना को, 1.5-2 साल हो गए।
और वो सास न कुछ खाए न पिए, बस जीने के लिए थोड़ा बहुत ले लिया, न कुछ बोले। बेटा भी पूछे, बहू भी पूछे क्या बात है माँ, पहले सलाह देती, बात बताती, काम करती, अब तो तू चारपाई से नहीं उठती, बहुत बड़ी कोई दिक्कत है, चल मेरे मामा का घुमा ले आऊँ दादी को उसके मायके। बोली नहीं, मेरा हर तरफ से मोह उठ चुका, मेरा मन नहीं है, बस अब तो ठीक हूँ। बोले ना कोई मर्ज है, क्या है दिक्कत बता, डॉक्टर का ले जाओ, डॉक्टर का कोई बीमारी नहीं। बोले ऐसे नहीं, एक दिन बहू ने पकड़ कर पैर छोड़े ही नहीं। बोली सास हो आप, लेकिन आप मेरी माँ भी हो, मैं जब तक आप अपना राज नहीं बताओगे मैं आपके पैरों को छोड़ूंगी नहीं, दबाती रहूंगी, चाहे घर का इधर से उधर हो जाए। ये क्या है, हमारे बुजुर्ग घुटते जा रहे हैं और हम ऐसे काम करते फिर रहे हैं। तो उसने बोली बेटी कोई भी बात नहीं। बोली ना, बात बता के बात से। तो उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। वो बोलते ना हर चीज़ का एक हिसाब होता है, तब वो अपमान का घूंट भर भर के वो पाप का गड्ढा उस गंदे लड़के ने भर रखा था। वो बेचारी उसके वो फूट के रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो बहू ने भी उसको बंद नहीं किया, रोका नहीं, चुप नहीं किया। बोली ठीक है कोई बात नहीं। तब बोली अब बता। बोली बेटी मेरे साथ तो ऐसे ये पोता मेरा ऐसे कुकृत्य करता है, और मेरे को जब भी मेरा बेटा कहीं बाहर जाता है ये लेकर जाता है। मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि ये बोलता पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इस बारे में। और मैं बस आत्महत्या करना मैं सोचती हूँ, मेरे बेटे का भट्टा लग जाएगा। तो ये बात हुई। तो बोली कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो गलती मेरे बेटे से नहीं हुई। बहू बोली ये तो मेरे से होगी, जो मैंने ऐसे मेरी कूख से इतने पापी बच्चे को पैदा कर दिया। तो बोली नहीं बेटी तेरी गलती तो नहीं। बोली नहीं, ये तो मैं मेरी ही गलती मानूंगी। तब उसने बोली ठीक है अब ये मेरा काम है। बोली बेटी सत्यानाश हो जाएगा घर का, बताना नहीं। बोली तू ऐसे ही सहन करती रहेगी। बोली ना, मेरी तो देखी जाएगी, मैं तो मरी पड़ी हूँ, और 2-4 साल 1 साल 6 महीने निकाल दूंगी, मर जाऊंगी मैं तो, तुम्हारा घर तो बस जाएगा। बोली ठीक है बस जाएगा। ये आज तेरे साथ जो कुकृत्य किया यो मेरे साथ ही तो हो गया, मेरे साथ हो गया तो मेरी बेटियों के साथ हो गया, इसमें रह गया कौन? ऐसे मेरे को नहीं बच्चे चाहिए। बोली और क्या करेगी? बोली मैं कुछ नहीं करूँगी जो माफ़ कर दूँगी, तना कोई चिंता नहीं, आराम तरह। बोली और आराम। तो बुढ़िया तो लेट गई। उसने तो लेटना आया था, उसने तो अपना सिर का पट्टी बांध दी, अपना पड़ी रही बेचारी। वो बेटा आया बाहर से, पोता। बोले माँ क्या गुस्से? एकदम तो गुस्सा शांत नहीं होता। बोले माँ क्या बात है? बोली कोई बात नहीं। बोले तू इतनी उखड़ी क्यों है? बोली उखड़ी के बच्चा का नाम ले दिया, इसने तंग कर दी इसने। बोले मन ने तंग करी, मैं कितना काम करूं? बोले तू तो बहुत ज़्यादा काम करता है, तन तो मेरी छाती चढ़ा रखी, तेरी तरफ से मन कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक से। उसने तो शाम को खाना खिलाया और दूध में नींद की गोली 5-7 देकर न रो तो सुआ दिया। वो तो ऐसा सोया कि उसको तो गहरी नींद ही सुला दिया। उसने तो उसके आत्महत्या का प्लान बना दिया और कर दी। तो ये भाई मैं सुनी सुनाई बात कर रही हूँ, पुराने ज़माने की। जैसे अब कलयुग आ रहा, तो हम भी बचपन में सुनते थे कि ये कलयुग पहले भी था, ये वारदातें पहले भी होती थी, अब भी हैं। तो उसके पिताजी बाप बोला बेटे का कि आज बेटा उठा नहीं। बोली उठेगा। बोले उठा दे। बोला तू उठा। बाप ने देखा तो बोले यो के? बोले ऐसे बात हुई। बोले ठीक करिया।
आज मैं मान गया कि तू एक माँ नहीं, एक पत्नी भी है, एक सास की अच्छी बहू भी है। बोले तेरे को तो मैं शाबाशी देता हूँ। उसने फिर धीरे धीरे एक दो घर को बताया, धीरे धीरे रात का मामला था, गांव में बताई, तब गांव इकट्ठा होया। बोले भाई इस बहू को सरपंच को बताया, सरपंच को ने बोला गांव को कि ये अपने गांव का मामला है, अपना इज्जत बेइज्जती गांव की एक है। अगर किसी को एतराज़ हो तो भाई पुलिस में दरखास्त दे दो, एतराज़ नहीं है तो भाई इसका 2 बोरी गोश्त घेर कर इसने फूक दो। पूरे गांव ना हाथ जोड़ लिए, बोले ये तो सबक की बात है, नहीं तो और बच्चे भी क्या पता बिगड़ रहे हैं, बिगड़ेंगे। कुछ है मन में कभी आए ना बात ऐसी, तो बच्चों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। तो किसी ने कुछ वो नहीं किया, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, उसको फूक दिया। और बहू को पूरे गांव ने यूँ कहा तो हमारी बहू नहीं, हमारी पूरे गांव की माँ है, शेरनी है, जिसने बोल दिया कि कपूत बेटे से तो मैं बिना बेटे रह जाऊंगी। तो ऐसी बात है। अब बोलते हैं कलयुग ज़्यादा फैल गया, ये है वो है। होती तो ये वारदात पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था, पहले फ़ोन सुविधा नहीं थी और बात जो अच्छी बात होती है वो फैलती नहीं, बुरी फैलती है दूर तक। तो फ़ोन से तो एकदम फैल जाती है, पहले कम फैलती थी, पहले जनसंख्या कम थी, तब ये कुकृत्य कम थे, जघन्य अपराध अब ज़्यादा हैं, ज़्यादा जनसंख्या है। फ़ोन के जरिए एक हो जाए तो पता चल जाता है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। सुधरे हुए घर बहुत हैं, अच्छे हैं, बहुत संत विचार हैं, सभ्यता है, नहीं तो किसी चीज़ के सारे तो भगवान भी डटा हुआ है सत्य के सारे। तो ये बहू ने जो किया वो ठीक किया या गलत किया, वो अपनी राय अपने पास रखो या भाई कमेंट करके बताओ। ताई को तो ये बहुत ठीक लगे। अगर ऐसा गंदा बच्चा हो जाए तो जीने का कोई अधिकार नहीं, और माँ की ममता कुछ नहीं होती उसमें। ताई की राम राम भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। अपने बच्चों को अच्छा सिखाओ, अच्छा ही सीखेंगे। राम राम।